ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप ही लोग बताइए, जिस संपत्ति के लिए राजा दशरथ जैसे पिता को इन्हीं हाथों से हत्या कर दिया, इसी संपत्ति के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे भाई को 14 वर्ष के लिए वनवास कर दिया, और इस चंडाली ने मुझसे छुप कर एक बच्चे की मां बनने वाली। अरे ये अच्छा हुआ कि मेरी महारानी ने उस चंडालिन के बारे में मुझे सब कुछ बताई, वरना ये बात हमारे प्रजागण को पता हो जाने के बाद प्रजागण मेरे ऊपर थूक फेंकते, मुझे रोड़ी और पत्थर से ठुकराते। आगे तेरी ना गेलो अगई बे चंडा। मर गया तेरा कमल। किस इस महल में सब कुछ स्वर्गनाश हो गया। लेकिन कमल, आज ऐसा बात तुम क्यों कह रहे हो कमल? इसलिए कि बताओ कि तुम्हारे शरीर में किस गंदे इंसान की खून पल रहा है। बताओ भाभी, उस गंदे इंसान के नाम। ओ शर्मजादे को अपने हाथों से गला घोटकर खून पी जाऊंगा। कमल, ये जो मेरे कोख में खून पल रही है कमल, ये किसी गंदे इंसान का खून नहीं है कमल। तो बोल भाभी, की शर्मजादे का खून पल रहा है। ये तुम्हारे भाई का निशानी है कमल। हाँ कमल, ये तुम्हारे भाई का निशानी है कमल। ओ, तो तुम्हारे शरीर में किसी गंदे इंसान के खून नहीं, बल्कि मेरी भाई के खून पल रहा है। हाँ कमल, तुम्हारे बातों के ऊपर मुझे गर्व है कि मेरी देवी समान भाभी माँ और किसी इंसान के साथ धोखा खा सकता, लेकिन कमल राज के साथ नहीं। अगर तुम्हारे शरीर में किसी गंदे इंसान के खून नहीं, मेरे भाई के खून पल रहा है, तो बताओ मेरे भाई के बारे में तुम्हारे पास ऐसा कोई ठोस सबूत है, जिस सबूत से मुझे यकीन हो जाए कि मेरी देवी समान भाभी माँ के शरीर में किसी गंदे इंसान के खून नहीं, बल्कि मेरे भाई के खून पल रहा है। लेकिन कमल, जब तक मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दे दूंगी, तब तक मेरे पास कोई गवाह, कोई सबूत नहीं है कमल। ओ, तो जब तक उस बच्चे को जन्म नहीं देगी, इसके अलावा मेरे भाई के बारे में तुम्हारे पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं, कोई ठोस सबूत नहीं है कमल। तब ये फैसला तुम्हारे मुखारबिन से होगा, और सोचने के लिए वक्त दूंगा। सोच समझकर फैसला करना। कहीं संभल गई तो सीने से लगा लूंगा, कहीं पिछल गई तो मंजिल को पार कर दूंगा। अगर इस महल में तुम रहना चाहती है, तो उस बच्चे को तुम्हें मारना होगा। नहीं कमल, अगर तुम उस बच्चे को मारने की जगह जन्म देने के लिए चाहती है, इस राज को, इस महल को सदा के लिए तुम्हें छोड़ना होगा। सोचने के लिए वक्त दिया, सोच समझकर फैसला कर, तो उस बच्चे को तुम जन्म देने के लिए चाहती है या मरना चाहती है? कमल, बोल। मैं इस बच्चे को इसी महल में जन्म दूंगी कमल। ओ, लेकिन मैं इस महल से नहीं जाऊंगी। अच्छा, तो तुम इस राज को, इस महल को छोड़ना भी नहीं चाहती? नहीं कमल। और इस बच्चे को जन्म इसी महल में देना चाहती? हाँ कमल। लेकिन तुम जिंदा रहेगी तब ना। आज मैं तुम्हारे साथ वैसा सलूक करने के लिए जा रहा हूँ। एक जन्म किया, तुम 7 जन्म तक याद करेगी कि अपने देवर के साथ धोखा करने का प्रतिफल क्या होती है।
सिर्फ मौत होती है, चंडालीन मौत, खत्म कर दूंगा। कमल चल बोल। याद करो कमल, जब तुम बच्चे थे सासू मां मरने लगी, तुम्हें मेरे गोद में फेंक दिया। सासू मां ने कहा बेटी जब तक तुम्हारे गोद में कमल राज रहेंगे तब तक तुम अपने कोख से एक भी बच्चा नहीं जन्म देना। लेकिन आज कमल इस भाभी माँ को ऐसा वचन कह रहे हो कमल। नहीं कमल, ऐसा तुम्हें नहीं कहना चाहिए था। हर एक बच्चे पनस कमल तो हारा हो सलिया ओ हरमजादी, बच्चे को जन्म देने के कारण इस राज को, इस महल को छोड़कर जंगल की तरफ चली गई। आप ही लोग बताइए, जंगल में और अन्न और पानी के बिना इंसान जिंदा रह सकता है? जंगल में जाकर अन्न और पानी के लिए कीड़े की तरह गिड़गिड़ाकर अपने प्राण को समाप्त कर लेगी, और साथ साथ जिस बच्चे की सपना देख रही थी, साला बच्चा भी समाप्त हो जाएगा। आज मैं बेहद खुश हूँ। खुशी के मौके पर जा रही रोड के बगल में 5 कट्ठा जमीन बेचेंगे और खोपड़ियों में जाकर नस्बर दारू पिएंगे और महल में आकर महारानी के साथ बिल्कुल चैन के नींद से सो जाएंगे। हे भगवान, सुबह हो गया है, परंतु आज ये मेरा महल पूरा सुनसान लग रहा है। जब मैं नित्य प्रतिदिन सो के जगती थी तो ये महल पूरा खुशहाली से लग रहा था, परंतु आज ऐसा कौन सा बात हो गया है कि महल पूरा सुनसान लग रहा है? मंत्री जी जी हाँ थे। सुनसान नहीं लगेगा? क्यों? आज जो स्कूल के साइड में 5 कट्ठा जमीन है वो महाराज बेचने के लिए गया है। बेचने के लिए गया है? तब सब बेचते 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 तो पी गया, सब कुछ पी गया। अब सोचे 5 कट्ठा बचा हुआ, इसको बचा लेते हैं। मंत्री जी, अगर मेरे स्वामी नित्य प्रतिदिन 5 कट्ठा 10 कट्ठा खेत बीच बीच की जमीन बीच बीच की दारू पी जाएगा, पी रहा, तो ऐसे तो मैं भिखारी से भी बदतर हो जाऊंगी। आपको हाथ में कटोरा दिलवा देगा। हाँ, विश्वा मंदिर पे विश्वा थान चला, ऐसे दही चूरा खाते दिन चला जाएगा बस। हाँ? ऐसे भी पेट भर जाएगा ना। लेकिन मंत्री जी, अगर आपके पास ऐसा कोई आइडिया है, दिमाग है, जो कि
ये राजपाट पूरा बच जाए। हाँ मेरे पास है, पहले हमको सोचने दीजिए। सोचिए, सोच के मुझे बताइए। सोचने दीजिए हाँ। ये राजपाट किस प्रकार से बचेगा। आपको जिस तरह सोचना है सोचिए, लेकिन ये पूरा जमीन जायदाद अच्छा 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 मेरे नाम होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ चलिए दिमाग लगाते हैं। मास्टर साहब रेडी हो जी, हम सूचना को तैयारी करते हैं। लालो जी। हाँ सोच लीजिए। क्या सोचे? इधर आइए। सबसे पहला नंबर बताइए, आपको कोनो बीमारी है? मुझे नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। टीवी? नो, बवासीर? नहीं, गठिया? ना तो ठिया ना गठिया, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। आपको नकली बीमारी करना है। नकली बीमारी वो कैसे होता है? नकली बीमारी नहीं जानते हैं? नकली बीमारी मुझे मालूम नहीं है। ये झूठो मूठो का बीमारी है। झूठो मुठो, झूठो मुठो क्या होता है? नहीं जानते हैं? डुप्लीकेट बीमारी। ओ, ये बोलो डुप्लीकेट बीमारी। नकली बीमारी और नकली बीमारी, नकली बीमारी करना हो। मुझे करने के लिए नहीं आता है। और करने के लिए नहीं आता ना, तुम करके बताओ। फिर इसको करने के लिए नहीं आता। सीखिए, हम सिखाते हैं। तो सिखाओ तब ना सीखेंगे। आगे नाक पीछे पगहा, सीखो पहले। आप मास्टर साहब में सिखाते हैं इसको। छोड़ा छोड़ा, कोई नहीं छोड़ा, जल्दी से करो। छोड़ दो तरह। कहला मास्टर साहब रेडी हो जाइए। देखिए नकली बीमारी किस प्रकार से 2025 में सीखते हैं। अब बताइए हम कैसे लगे? आप लग रहे मोदी जी का बहू जैसा। तो वही है वह मोदी जी। हम लग रहे हैं श्री देवी के जैसे। श्री देवी आईने में मुंह देखा है। वो मुंह नहीं दिखाएंगे। मुंह दिखाने के बाद कहाँ किए भाग तो जाएंगे। बताओ कैसे कैसे होगा? अब देखिए इस प्रकार से आपको सारी ले लेना। उनके बाद ये दाया हाथ को आगे करना है। ये हाथ में से आगे करना। आगे किए, उसके बाद देखिए कहाँ पकड़े? फिर कहाँ पकड़ लगे? यूं? हाँ, इसको कस के पकड़ लीजिए। इसको पूरा कस के पकड़ना। पकड़ के जकड़ लीजिए। पहले तुम करके दिखाता। और उनके बाद बीमारी को अंदर कैसे करना है? अंदर कैसे करना? अंदर से बाहर करना है, बाहर से अंदर करना है। अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। आगे मैया के मंत्री जी, क्या हुआ मंत्री जी? बवासीर हो ऐसे कर रहे थे ना, तो मैं सोच रही थी कि आप ऐसे ऊपर जा रहे हैं। तो ही ऊपर जब मंत्री जी, ये नकली बीमारी हुआ। ओ तो ये नकली बीमारी थी। इस प्रकार से आप कीजिएगा। नकली बीमारी महाराज आएगा। महाराज तो आप सत करवा लीजिए। ओ, सत करवाने के बाद, सत कराने के बाद ये हिमाचलपुर शहर जितने हैं, जितने भी है, ये सब अपने नाम करवा लीजिए। हाथी और सर, घोड़ा घोड़सार, सब कुछ, हीरे मोती जेवरात। अरे ये की बार हुआ, जब राजपाट हो जाएगा उसका कुछ न चलेगा। इस पूरा इस राज में जितना ही मास्टर है, ये जितना भी है, बाजा वाला, कैमरा वाला, सब आपके नाम हो जाएगा। सब मेरे नाम होगा। अब जैसे जैसे रिकॉर्डिंग बजवाइएगा वैसे वैसे बजेगा। मैं जैसे जैसे कहूंगी ये लोग मुझे वैसे वैसे सुनेंगे। तो बताइए। सबसे पहले हमको बीमारी करके बताइए, आप सीखे कि नहीं? ये बात सही बोली। आप कैसे बोले थे? ऐसे सीधे खड़े हो जाने के लिए, ठीक है? सीधे खड़े हो जाने के लिए। हाँ, सीधा खड़ा ही, ठीक है। और जोर से पकड़ने के लिए पकड़िए। ये ये ठीक। हाँ, आप शुरू कीजिए। और जोर जोर से चिल्लाना है ना। हाँ, चिल्लाइए। मम्मी के आराम पाए के नेंगरी काटे। ये बात वो बीमारी कर जिगरा कोडिंग करे। ऐसे अभी ने बोले कि जोर जोर से चिल्लाना है। ऐसे बीमारी कर तब बीमारी कीजिए सूत के। सो के अब खरे खा। तो पहले ना बोलना चाहिए सो के, लेकिन मैं सोऊंगी जिससे
ऐसी 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 जमीन पे नहीं बिछौना लगा दे। बिछा बिछाइए ना। वो सारी मत बिछाइए, उधर से भोटिया कमल उधर का ही बाबू बोला कम्बल ओढ़ा है ना, उसको लिए तो बिछा दिए। सो अब तो बापू जिंदगी में नहीं सुन नहीं सुन मत बीमारी है ने कर। कोई बात नहीं, खरे खरी कर ले, वो मंजूर चले। बाबू बोला का ताने लागे कम्बल दीजिए ना हो 5 मिनट के लिए। कम्बल है हो मजा वाला तोरे कम्बल में सुते। ला 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 देखिए देखिए बिछौना का कमी है, बिछौना कमी है, तुमको पता नहीं है। यहाँ पे अगर बिछौना का कमी हो जाएगा, टांग में चप्पले ने बिछौना पे चढ़ेगा। अरे यार चप्पल हम लोग थोड़ी पहनते हैं, स्टेज का महत्व देते हैं। चलिए चलिए मंत्री जी जब इतना अच्छा बिछावन लगा ही दिए तो थोड़ा मोटा छोटा मोटा तकिया भी दे देते ना। कहिया जोगी बाबू का ठीक है मैं सोती हूँ। पी के जो बचल है नहीं गुगुआ मलेल के फूल तोरा माय के फुलोड़ी बोले बीमारी कर दे घुगवा फूक करे लगला। अभी न बोले तो के करने के लिए तो बिल्कुल टांग फैला के सुतिए ना तो घुगवा ओ मतलब पैर सीधा करके सीधा करके। ठीक है सोती हूँ। लेकिन मंत्री जी ठंड का मौसम में अकेले सोऊंगी। नहीं बुढ़वा के भेजी दी छी। किसको? ए चंदर वाला बोलो बीमारी अकेले कर मंत्री जी मैं अकेले सोऊंगी तो केला थाम ले मंत्री जी मैं सो रही हूँ। सुतिए। आगे मम्मी के मम्मी हाँ अरे तुम आराम कर लेता है, जब मेरा वारी आता है आराम करने का थोड़ा सा आंख बंद हुआ था, इतना जोर जोर से तुम चिल्लाया, क्या तुम्हारी माँ मर गई? हमरो माय ने मरले ह काहे चिल्लाता है? तोरा बहू मरे छै। आओ जा महाराज। इधर मम्मी उधर पप्पा बेहुदा कही का रे रे महारानी क्या हुआ? लसेंग लागी गेलो ना ए वजरा ये प्रो लस के हे अल्लाह हाय खुदा लसेंग अरे इधर अल्लाह उधर खुदा, ये सब क्या हो रहा है? अरे महारानी की तबीयत सीरियस में, थोड़ा डॉक्टर साहब का आवाज लगाओ ना। डॉक्टर ठंडी में मारा है, खाली बाबू कैप्सूल लेटरिन करता है। ए बाबा कारू की हाल छे सारू? लसेंग क्या दर्द है, क्या सदमा है, ये तुझे क्या दर्द है, क्या सदमा है, ये तुझे कोई बीमारी है? ये भूखी हो या प्यासी हो, ये किसी बात की ना दर्द है ना सदमा है न मुझे कोई बीमारी है। ना दर्द है ना सदमा है न मुझे कोई बीमारी है, ना भूखी हो ना प्यासी हो, बस एक बात की मारी हो। साफ साफ शब्दों में क्यों न
तुम्हें बतला देना चाहती हूँ, मैं कुछ समझा नहीं महारानी। ए बाबा कारू की हाल छे सारू हेलो बेमन लसे ए बाबा उत्तर दोनों जीव घुरा दमराई न चुत्तर ए बाबा पीसू अन्ना छरबा तोहर पीछू लसे लसेंग लगता है। लसेंग। तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं रहेगा नहीं लसेंग लगेगा, जाओ। ना हम नहीं जी ए मां दुर्गा अब दिन में मछली रात के खाइयो मुर्गा लसेंग हो हमरा धरी ले ज्यादा जब तुमको बोल रहे कि तुम यहाँ मत रहो, नहीं रहेगा नहीं लसेंग नहीं लगेगा हमरा मन लागे छे यहाँ। ओ तो ऐसा करो कि तुम यहाँ रह जाओ, हम महारानी को लेकर जा रहे हैं। ना तब हमू जेबो तब तुम भी जाए हमू जेबो आराम ज्यादा निकलो यहाँ से। आगे महीने के महीने अरे महीना लसेंग धरी लखा तुम सुधरने वाला में से नहीं है। तोरा हम कुछ कहे छी जब तू ही ने सुधरे हम की सुधर छोटी मुंह बड़ी बात करता है हरामजादा कहीं का। चुप्पे छी महारानी साफ शब्दों में बताओ क्या करने के लिए चाहते हैं? स्वामी जी महारानी सबसे पहले आप मेरे साथ साथ कीजिए उसके बाद मैं बताऊंगी। अरे सत का बीमारी चला है। अरे वाह 2025 में नया बीमारी उठा 2025 जाएगा ये बीमारी खत्म हो जाएगा 2026 में तब नवका बीमारी आएगी। और 2022 में कौन बीमारी था? 2022 में कोरोना वायरस उससे खराब कोई बीमारी है कि नॉर्मल वकरा से खराब बीमारी ये है ये? आहो अच्छा इसी पकड़ा बस आप देखें। अच्छा क्या देखा? 3 व्यक्ति को हाँ 3 औरत 3 मर्द अच्छा एक टोटो में बैठ के आम लगर जा रहा था। आम लगन आलम लगा। हाँ, वह आलम लगा। और तीनों जो है अपने अपने पति से कह रहे हैं क्या कह रही थी? हे सोमू जी सोमो जी सोमो जी नहीं स्वामी जी। हाँ स्वामी जी आप मेरे साथ साथ कीजिए तो बचूंगी नहीं तो मर जाऊंगी। आगे क्या हुआ? उसमें से 2 आदमी सत कर लिए। अच्छा उसके पत्नी बच के दोनों ये है को जे छाम तोरे सर के मुनसार। हां मियां सत नहीं कर ले बाबू विधवा भाग ले वही टोटो मर ले ओरा डायरेक्ट उठा के अभी लावने मर गई। लेकिन महामंत्री जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगा मैं अपनी महारानी को अपने नजर से जुदा होना पसंद नहीं करूंगा। राम नाम संत भाग ले हो राम नाम सत है राम नाम सत है मुर्दा जबरदस्त। अभी मेरी जिंदा महारानी है इसे तुम जबरदस्त मुर्दा कैसे बना दिया? मैं कह रहा हूं भेजा दो महारानी, मैं तुम्हारे साथ साथ करने के लिए तैयार हूं। आहो या जुदी ना अम्मन यही हो भाई।
दौलत सत से बेसत होंगे, नर्क में बास लेंगे। रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं तुम्हारे साथ वचनबद्ध हो गया हूँ। अब बताओ कि तुम्हारी बीमारी आराम हुई है नहीं? स्वामी जी, हाँ महारानी, मेरी बीमारी कुछ कुछ क्या हुआ? कुछ 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 बच गई है। बच गई। ए महाराज, बीमारी पकड़ लो। पकड़ा नहीं रहा तो एक की पकड़े, हमें बीमारी पकड़ी ले लियो। क्या है? महारानी जी की बीमारी छन कुछ 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 या बीमारी है। कुछ कुछ या कौन बीमारी है? कुछ कुछ या बीमारी ना लो। नहीं समझा। कुछ 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 अरे महारानी कह रही है कि सत करने के बाद कुछ बीमारी खत्म हो गया है। अच्छा। अब कुछ बीमारी रह गया है। ये बीच में तुम कुछ 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 या बीमारी एकरे ना मतलब कुछ आराम जाता। हां, ई बीमारी दूर भे जेतो। कैसे? एकरा लोलोपिन के टीका लगा दो। जब भैंसी आग न लगवे छै मोटका वाला सुइया, ये के नील घींच के तो ठीक भे जाए। ओ, तो तुम मेरी महारानी को भैंस समझ रखा है। ए बल्ले, भैंस समझ रखा है। हराम ज्यादा कहीगा। महारानी कुछ बीमारी जो रह गया है, बताओ उसके लिए मुझे कौन सा इंजेक्शन लगाना पड़ेगा? स्वामी जी, इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? स्वामी जी, मैं चाहती हूँ कि ये राजपाट, हाथी और सार, घोड़ा घोड़सार, यहाँ तक कि तमाम चीज मेरे नाम कर दीजिए। मैं कुछ पल, कुछ दिनों के लिए ये राजपाट चलाने के लिए चाहती हूँ। अरे महारानी, तुम भी अजीब सी औरत। तो बताओ, इतनी छोटी मोटी बात के लिए मेरे साथ साथ करवाई? तुम्हें सोचना चाहिए था ये हिमाचलपुर शहर मेरे नाम से, तुम मेरी पत्नी हो। हाँ। पत्नी होने के नाते इस राज में तुम्हारी भी अधिकार है। स्वामी जी, खुदा न खास ये राजपाट में तुम्हारे नाम कर दिया और मैं तुम्हारा पति हूँ। पति होने के नाते इस राज में मेरा भी अधिकार होगा। स्वामी जी, राजपाट चाहे आपके नाम नहीं, चाहे मेरा नाम नहीं, ए महाराज, जय महादेव। चाहे लालू यादव के नाम से रहे, चाहे राबड़ी देवी के नाम से, बात तो बराबर है। बराबर। घस दीजिए। तो जाओ स्टाम्प माल से स्टाम्प पेपर से ले आओ। ये स्टाम्प रेडी है। रेडी है? ई सब स्टाम्प में जाने छो, जब एक बार रख दबन शीशा पे करके ना, ओरा चूहा तक नहीं काटता। ये स्टाम्प पेपर आए में साइन किधर लिखे? इधर से लिखिए, इधर से देखिए, पूरा खानदान नजर आएगा। ओ, पीछे से लिखना है या आगे से देखना है। झलके छन ना, पूरा खानदान झलकतो ना। अरे मेरा खानदान यहाँ किस लिए आएगा? चलो लिखो लिखो। लिखिए मंदिर जी। हिमाचलपुर शहर की 14 कोस के राज, हिमाचलपुर 14 कोस की राज, कंचनगर मकान, कंचन घर मकान, हाथी हस्तार, हाथी हफ्सार, घोड़ा घुड़सार, घोड़ा घोड़सार, मंत्री दीवान, हमरो तब तुम्हारा बाबू, मंत्री दीवान, नौरी वाणी, नौरी बानी, लेटरिंग रूम, लैटरिंग रूम, मुर्गी फार्म, मुर्गी फार्म, कबूतर भाड़ी, कबूतर के भाड़ी। आज दिनांक 20 आज दिनांक 20 महीना 12 महीना 12 2025। 2025। आज से इस राज में जो भी हुक्म चलेगी, आज से इस राज में जो भी हुक्म चलेगी, महारानी की चलेगी। महारानी जी की चलेगी, किसी बेटा का नहीं चलेगा। लिखा है कि अरे स्टाम्प पेपर से इसमें बेटा बेटी की जरूरत नहीं है। लिखा है, लिखा गया। रद्द भाई। ऐसा करो, काट कुट नहीं करना साइन है। क्या दो? जाओ, बाद में करेंगे सर। अच्छा जाओ, जो पढ़ा लिखा होगा उनसे दस्तखत करवा लेना। अच्छा। जो टिप्पा होगा उसे टिप्पा लेना। इधर है, इधर है। बड़का बाबू है, एकरा आप साइन क्या दो? सना खत हस्ताक्षर में। हस्ताक्षर मारे। वकरो बाद खेसरा में दे दबो। राजा जी के खेसरा दे दीजिए, कोई बात नहीं। ए वैसे वैसे नहीं होगा, वैसे वैसे नहीं, बट्टे वैसे निकलेगा। तब पट्टा से नहीं नहीं, ये सुती जाए छे, बस साइन करो। तोरा सना खत में ले ली छी। नाम लिख दिया। अरे
चौधरी लिखा है चौधरी चहुती में दादा छोन बजा वाले लालो मंडल सना खत में दादा छोन बजा वाला आ खेसरा में दादा छोन कैमरा वाला नमनी में दादा छोन ना नमनी में नमनी में मोहर मारो ना, मोहर लगा दियो मोहर मारो, मोहर मार बहुत ठोगिए है मोहर मारो पहले, मारो मोहर। हो गया। इतना रोशनाई छोड़ा पूरा खानदान नजर आ रहा है। उस पे मोहर मराए कि नहीं? मोहर लगा दिए इधर देखिए गोल मोहर हाँ दिखाओ तो। नहीं लगले गोल मोहर हाँ मोहर मरा गया। पन्ना चीर दिए गोल का मोहर देखिए इसको जाओ और मेरे गोदरेज में रख देना। गोदरेज में हाँ ठीक ठीक है। लेकिन महारानी, लेकिन क्या समझ, जिस समय तुम्हें शादी करके इस महल में लाया था लाए थे, उसी दिन मुझे तुम्हारे साथ सुहागरात मनाना चाहिए था। हाँ लेकिन दारू शराब के चक्कर में कुछ नहीं सोचा समझा कि पत्नी क्या होती है, पत्नी के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। बताइए। लेकिन आज जो तुम ये हिमाचलपुर शहर अपने नाम से करवाई, मुझे यकीन हो रहा है कि मेरी महारानी बिल्कुल उत्तम विचार की है, बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र है। हाँ इसलिए आज मैं बेहद खुश हूँ। खुशी के मौके पर मैं तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाना चाहता हूँ। सुहाग रात? अब बताओ कि इसमें तुम्हारी क्या विचार है? स्वामी जी, हाँ महारानी। जब दोनों पति पत्नी का मन हो तो बात ही कुछ अलग है। तो चलो लेट मत करो। स्वामी जी किस बात का? जाएंगे लेकिन ऐसे जाएंगे। रुक क्यों गई? ए इन्हें सुनो भूज भूज करे छो सुहाग रात मनवा हमरा पूछ लो सुहाग रात मनाने पूछबोन सुहाग रात में हो देखो योन फोन करी भैंसबा नहीं दौड़ी तो सुहाग रात के लिए क्या करना होगा? सुहाग रात में करवो तेल के जरूरी पड़ता है ना। करवा तेल क्या करेगा? अभी हमरा 100 टका दे 100 रुपया क्या करेगा? हमें दौड़लो चल जीवन लुआ लगाओ। अच्छा वहां से प्योर कलश करवा तेल ला अच्छा एक बोतल लाबो हाँ। एक बोतल में आधा तो लगा लियो अच्छा आ बड़ा से बची जीतो महारानी जी के दादी अच्छा ठीक दोनों लगा के तैयार बजियो आ दौड़लो चली जियो विशु आगे थान से पीछा जे छे फील्ड हो फील्ड में छे फील्ड पे जाके क्या करेगा? वहां जइयो हाँ। दोनों ट्राई खेला शुरू कर दिया बताओ रे बेहुदा कहीं का, हम दोनों जा रहे हैं सुहाग रात के लिए, विष्णु बाबा स्थान पे फील्ड पे जाकर घंटा बजाएंगे। ओए तो है तुम सब महारानी जी मंत्री के बातों पर ध्यान मत दो। हाँ। चलो हम दोनों पुरानी सुहाग रात के लिए यात्रा करेंगे। किसैया लइका देर लागत से हमरा कोरा में हो सैया लइका देर लागत से हमरा कोरा में दिया के अंजोड़ा सैया लइका देर लागत से हमरा कोरा में हो सैया लइका देर लागत से हमरा कोरा में दिया के अंजोड़ा में सैया लइका देर लागत से हमरा कोरा में दिया के अंजोड़ा में दूर रहेंगे क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रहेंगे अक्सर जुदाई में चुप के रोया करते थे ओहो चुप के रोया सिजिया पिया मेरे अचरा के ओढ़े ले ओढ़ना बिछवना अपना लात से
को बर्बाद मैं करना नहीं चाहता हूँ। चलो चलते हैं। आहा सर में डरपटी माइए, डरपटी हाँ डरपटी माइए। आहा आहो सिया रामा असिया हो रामा। अब बैठे सॉन्ग के तरफ प्रेम सा बोलो ए सिया रामा सिया हो रामा प्रेम से बोलो ही हो सिया रामा सिया हो रामा प्रेम सा बोलो ए सिया रामा सिया हो रामा प्रेम से बोलो ही हो ये प्रेम सा बोलिया भाई हो। प्रेम से बोली भाई हो ये प्रेम सा बोलिया भाई हो। प्रेम से बोली भाई हो ये हरि जी के जब भाग लिए झुकी सुहाग रात मैंने वो तूने कहा था इन्हें सुनो हो फुलुट में पिने सुहाग रात इन्हें बा अरे ओ पकड़ा बसावला एक मौगिन मर्द नाक नीचो पर करी रे इन्हें आवालो आ तो सब ठिठिया रे आय तोरा खूब बेजार रह स्वामी जी हां आइए ना ना जेबो तो फुचियाबे नहीं आइएगा ना जेबो तो ठीक है अगर आप नहीं जाइएगा तो मैं मंत्री जी चली जाऊंगा ना रुक 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 ए हो पकड़ा बसावला चाहिए भी हम 3 लाख टका खर्चा कर ले छे टका पुनी हम चलो स्वामी जी आबै छियो आइए ना इन्हें आवा उन्ने जेबे इन्हें रहन हो एकरा हटान रे अजूर हले एकरा हटान पहले ई बोला सुहाग रात जे मन भेल गेलो हां यहीने चली गेलो तबे न तो भागला उधर से ई कपड़ा सब खोलो क्या ई कपड़ा खोला ना हो एमे दाग लगी जेतो सुहाग रात के लिए कपड़ा पहनना पड़ेगा ए देखो और इस ठंडी में ई ठंडी में खोलबो ने तो दाग लगी जेतो न खोलक रह भैंस बार कोई एकरा खोलो पिया हो बड़े देश में कैसे रोज रोज बर्दाश्त करेला सैया हो बड़े देश में कैसे रोज रोज बर्दाश्त करेला अबेले जब घाड़े लगे न कोई खाड़े न कहीं उपास रहेला पहले कमरा खोलवाइए ए देखो का तू भैंसवान है जे दौड़े छो एकरा के खोलते एकरा अरे मोबाइल पलटी मारता देखिए ना लगता है कि बर्दाश्त नहीं होता ऐसे कस के पकड़ लेते तब भैंसवान है तो पहले कमरा खोलवाइए ना खोला खोलो ए ए वाह ऐ खुदा तुझसे अर्जी लगाओ ना करो याद देखिए मंत्री जी रुकिए ना ओ बाबू तेना चोकवा धरे छै ने तेना धरे खराब हां हाय देखो गाड़ी सुहाग रात मने बहुत गहर नहीं पर बोले तो कैंसिल स्वामी जी जब कपड़ा खोलिएगा तो मेरा मूड का खराब कर रहा है एकरा के खोलते एकरा हैं ई उजर का कपड़ा के और खोलो हो उजर काम जल्दी दाग लगे हां उजर खोलो
एकरो खोला करो खोला इसको भी खोलो खोला तक लगे जे तो गुदगुदी बुझबो सुनते में आगे सागरा हाँ अब हुआ ना स्वामी जी देखिए कितना अच्छा लग रहा है बिल्कुल अबे तो तैयार अब चलिए अब मैं आपके साथ स्वागत मनाने के लिए बिल्कुल ऑलरेडी हूँ ऑलरेडी आहो या दुनिया चलिए हो गुरु महल भी नहीं पहुंचे रास्ते से भाग गए अच्छा लगता है कोई बात नहीं मनाइएगा मैं जा रही मंत्री जी वो मनाने के लिए नहीं चाहता चलिए चलिए महल इधर है रात एलिए ठंडा में बीक लागिले अजगे बा कौन रास्ता है जेते के बर की माय एकरा आवे लागलो ने एकरा रतौनी लागी गेल तंटा कोरलेस के बाजू इल के जेबे अजगे बा आज के बाद नहीं वो पहले ही मिल बंद बन जीवो उ रास्ता बंद छे ओत खदा खुनबा देने स्वामी जी हां नहीं जाइएगा हां स्वागत मनाने के लिए ओ बाबू हे गे काकी काकी ओ बाबू गोरा लागे छोगे मैयो हां स्वागत में बड़ा कष्ट छे में स्वागत नहीं मनेगोगे मंत्री जी काकी किसे बोला काकी आपको बोल रहा है मुझे मैं काकी लगती हूँ मैं तो उसकी बीवी हूँ ना ए अभी काकी कहे छै हट हट स्वामी जी हां प्लीज कता स्वामी जी प्लीज कम ऑन द स्टेज कतिल इन्यावा ने फास्ट में अब उन्हें सर हवा आवे तोरा बता दे बंद तबे ना देखियो कुर्सी वना सुहाग रात नहीं है छी ना हाँ या भाई बैठो पहले तोरा सेवा कर दे तबे ना और सेवा करे तबे सेवा बाद में होते थे बैठो बैठ जाओ बताइए तो मेरा पैर हाथ दर्द करने लगा आपके चक्कर में अच्छा हाँ उसके लिए मुझे क्या करना होगा इसके लिए आपको मेरा पैर दाबना होगा मेरा और तो हाथ मुझे दाबना होगा पैर दबना होगा जी ये गाँव में लस्यक नहीं लगता नहीं कोई कोल से नहीं लगेगा किसी को भी। पागल हो गई हो तो मैं आज हम पति होकर तुम्हारा पाँव दबाएंगे हाँ पकड़ा बसा में 100 बार रात में अपने अपने पति से पाँव दबाएगी इस गाँव में लस्यक लग जाए स्वामी जी देखिए गोड़ा गोड़ा सा बदन है ना गोड़ा गोड़ा सा बदन है अंग है जय महादेव मेरा नहीं दबिएगा तो किसका दबिएगा जय गुरुदेव दबिए फटाफट हे काकी सब माल जाल के जोर लगा खाना चावल दाल बनी गेलो जे दुराहु सभा सीन जे खा के निकल ली गे हाँ अब एकनी नाच देखे वाला सीन छै आंख सब न मुनला सब आंख खोली लेबो ना ना अभी अखनिया सब ताकै छौ चले मंत्री
आय हमरो कुछ निशा उतरलो रंग लागे छे। हां निशा उतरी गेलो ना कुछ उतरलो रंग लागे छे। आई सुहाग रात न छमते लगे हां उतरी गेल छे। हां दबा दबा जय सारी जय सरोज जय ससुर देवा माय बाप के झाड़ू मारे बाप करे सेवा जय सारी जय सरोज जय ससुर देवा माय बाप के झाड़ू मारे बाप करे सेवा। बताइए ये क्या देख रहा हूँ? ये मैं क्या देख रहा हूँ? पिता और भाई की शराब से मेरे हाथों में कुष्ठ रोग, लेकिन अभी तो हाथों में हुआ है। पूरे शरीर में होने से पहले एक बार मैं अपने महारानी के साथ सुहाग रात मनाऊंगा। जल्दी जल्दी बना लेना। आप मत बनाइए उसको कोड़ी हो गया। कोड़ी हो गया तो क्या हो गया? आपको भी लसन लग जाएगा। मुझे भी हाँ। लसन लग जाएगा। अबे ओकरा नेगरा वाला पिल्लू धरलक है। हाँ। कोई मुखिया नहीं है। चलो तो कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। मैं जाऊँ मंत्री जी? देखिए नहीं आ रहा। वो चला गया। चला गया? किधर भागा? वेज के भाग रास्ता पकड़ी लेलको। ओकरा लागी गेले पूछनी। ने भाई रात में हमरा जे तो भी आय दलो 300 बेर हम कहनो ना तो ये कई बार वेज के भाग रास्ता पकड़ी। आगे मौगी आगे मौगी अभी ना गेलो छियो। ये वही बोल रहा है कोरिया, वही कोरिया है। हमको मौगी बोल रहा है। मौगी क्या होता है? आगे तोरा मौगी नहीं दियो तो वो भौजी कहिया। भौजी क्या होता है? पकड़िए उसको, पकड़िए पकड़िए, नहीं तो पूरा रात बात से लगा देगा। पकड़िए उसको। सिटी 4 हो गया, उसको कुष्ठ रोग पकड़ लिया। अब उससे अलग रहिए, नहीं तो लसंगिया बीमारी होता है। और इस राज में, इस महल में उसे रहने के लिए मत दो। मार पीट के यहाँ से भगा दो। वो अपने भाग रहा है। हाँ, और चलिए आज देखिए, जब वो महल खाली करके चला गया तो ये महल पूरा जगमग जगमग से उठा। अब मेरे रास्ते के आगे, मेरे रास्ते का कांटा निकल गया है। अब मेरी मर्जी, मैं चाहे जैसी कर सकती हूँ, सिर्फ मेरा ये अधिकार चलेगा। मंत्री जी चलिए, तो अब मैं चलती हूँ अपने महल के अंदर जाकर के आराम से गर्मा गर्म चाय पीऊंगी। पहले तुम पिएगा, तुमको प्यास लगा। हाँ देखिए, भर रात का पूरा अभी एंजॉय इन लोग को आ रहा है। वो भी किसके पुण्य प्रताप से? मेरे पुण्य प्रताप से। हाँ, अगर मैं ये राजपाट नहीं लिखाती तो ये चाय मिलना मुश्किल था इन लोगों को। तीनों का मुंह भी नहीं झरकता, अभी झरक रहा है। हाँ, और ये मेरे बदौलत ये लोग पी रहे हैं, नहीं तो ये सब दारू नशा में बेच देते। हाँ, खाली ये लोग इंग्लिश पीता था, और आज से नशा मुक्त, नशा बंद। हाँ, मेरे राज दरबार में कोई नशा, दारू शराब नहीं पिएगा, और जो पिएगा उसे सजाए मौत दिया जाएगा। ये पिया दारू, बहुत सखा झाड़ू।
मतलब जो दारू पिएगा वो से झाड़ू खाए। हाँ सही बात है। और आज से सिर्फ तुम दूध खाओ, दही खाओ, लस्सी इत्यादि में जितना भी है, ठीक है। आज देखिए, जिस कमलराज को मैंने उस मन में एक बचपन से पोसा पाला, चलने के लिए सिखाई, आज वो कमलराज मुझे उस महल से निकाल दिया। हे भगवान, ऐसा दशा लेकर मैं इस जंगल में कहां जाऊंगी, किसे बुलाऊंगी, कौन मेरी बात सुनेंगे। आज मुझे बहुत जोर से दर्द हो रही है, दर्द से सा लगती है कि आज मेरी प्राण नहीं बचेंगे, लेकिन मैं क्या करूं। अब मैं इस जंगल में किसी बुलाऊं, कौन मेरी बात सुनेंगे, मुझे दर्द से सहा नहीं जा रहा है। ए बड़ी जोरा हाँ उठलई के मैया के रतिया के ललना लाल हुई है फुलवा की ऐसन जंगलवा में भाग जागल हो ललना लाल हुई है फुलवा की ऐसन जंगलवा में भाग जागल हो आज ये रतिया सुहावन मन मांग भागला हो आज ये रतिया सुहावन मन मांग भागला हो ललना लाल होई है लगा की ऐसन जंगलवा में भाग जागल हो हे विधाता, आज इस जंगल में एक पुत्र जन्म लिया है।
यही पुत्र आज उस महल में जन्म लेती, आज मैं दर दर की ठोकर नहीं खाती। लेकिन मैं इसका नाम क्या रखूं? ठीक है, मैंने इसका नाम जंगली बादशाह रखती हूँ। जंगली बादशाह। हे विधाता, कमलराज ने सोचा अगर मेरी भाभी माँ इस महल में एक बच्चे की जन्म दे देती है तो इस महल के आधा हकदार हो जाएगी। यही सोचकर कमलराज ने मुझे उस महल से निकाल दिया। कमलराज, तुम मुझे भूल जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें एक बचपन से ओसी हूँ, पाली हूँ। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? हे विधाता, हे ईश्वर, हे विधाता, अब मैं इस जंगल में इस पुत्र को कैसे पोसूंगी, कैसे पालूंगी? अरे महला में हलेती हो जना, कलाकार जिया ठीक है, आज मैं अपने पुत्र को साथ में लेकर
जा रही हूँ नगर बस्ती। नगर बस्ती में माँ बहन बाबू भैया उनकी चरणों में जा दोनों माँ बेटा एक गिरी की तरह गिराऊंगी। इस गरीब बच्चे को लेकर आपके चरणों में जा रहे हैं। जिस माँ बहन के पास 5-10 रुपया होंगे मदद करेंगे, जिसके पास पैसा नहीं होंगे एक बार हाथ उठाकर बच्चे को आशीर्वाद दे देना ताकि मंजिल को पार कर सके। जी हे भगवान, आज मैं अपने पुत्र को साथ में लेकर जा रही हूँ नगर बस्ती। नगर बस्ती में माँ बहन बाबू भैया उनके चरणों में जाऊंगी। दोनों माँ बेटा एक हीरे की तरह गिरगिराऊंगी। आप लोग सीट को कदर करते हुए जरूर आप लोग 10-5 से मदद करेंगे। जय महादेव।
भगवान राजमहल को त्याग कर जंगल आया। मेरे छोटे भाई कमलराज ने मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास कर चुका और इस जंगल में आकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाया हो और उस कुटी पर अपने जीवन को किसी तरह व्यतीत कर रहा हूं, क्योंकि मुझे 14 वर्ष इस जंगल में ही बिताना है। इस जंगल में फल फूल, यहाँ तक अगर फल का सीजन समाप्त हो जाता, वृक्षों के पत्ते का रस चूस चूस कर अपने जीवन को व्यतीत करता हूं। हे विधाता, आज मैं अपनी कुटी में रात्रि में सोया था, एक भयानक स्वप्न देखा। मैं स्वप्न में देखा कि मेरी महारानी फूट फूट कर रो रही है। हे ईश्वर, आखिर मेरी महारानी क्यों रोएगी? उससे तो कमलराज ने अपने घर की इज्जत और प्रतिष्ठा समझकर मेरे साथ आने नहीं दिया, फिर वो क्यों रोएगी? अब तो महारानी को बच्चे का जन्म भी हो गया होगा और हिमाचलपुर शहर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हो गई। फिर महारानी क्यों रोएगी भगवान? ये सब मैं स्वप्न में देखा। मैं भगवान से दुआ करता हूँ, हे भगवान, मैं जाऊं जिस हालात में हूं, अपने हालात पर ठीक हूं, परंतु मेरी धर्म पत्नी का ख्याल रखना प्रभु, ख्याल रखना। इस समय मैं गंगा स्नान जा रहा हूं, स्नान करने के लिए। नित्य दिन का काम है मेरा गंगा स्नान करना और कुटी पार आकर भगवान की भजन भक्ति करना। इस जंगल में भक्ति के सिवा और मेरे पास कुछ नहीं। एक तरह से तो कमलराज मेरे लिए ठीक ही किया। जब राजमहल था तो भजन भक्ति करने को कहां मिलता। इस जंगल में आया हो, कम से कम भगवान की भक्ति तो करने का प्राप्त सौभाग्य मिला है। मैं भजन गाते हुए मैं जा रहा हूं गंगा स्नान की ओर। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घाट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम हितार राम उबार, राम नाम दुखराए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, जीवन में सुख पाएगा। हेलो, माइक में आवाज दीजिए भैया। हेलो हेलो